हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आगे अपने चैनल पर आप लोगों के लिए चेक कर लेंगे कि आपके क्या सवाल हैं आपके पर्सन के लिए और उन सवालों के अगेंस्ट आपके पर्सन क्या जवाब देते हैं। ठीक है, तो आप जल्दी जल्दी अपने पर्सन के बारे में सोच लीजिए, उनका फेस विजुलाइज कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए जब भी हम इन कार्ड्स को शफल कर रहे हैं, और अपने मन में कुछ सवाल सोच लीजिए। ठीक है, यहाँ हम 5 to 6 कार्ड्स निकालेंगे जो आपके सवाल होंगे, यानी 5 से 6 सवाल हम निकालेंगे आपके लिए, और उन सवालों के लिए आपके पर्सन का क्या जवाब है वो हम यहाँ पर चेक करेंगे। ठीक है, चलो। तो हमेशा की तरह हम बता दिए, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस इस रीडिंग से मिलेगा। साथ ही हमें बता दें कि ये जनरल रीडिंग्स है, ये पर्सनल रीडिंग्स नहीं है, तो आप उन्हीं एनर्जीज के लिए जो आपसे रेजोनेट करें, बाकी एनर्जीज को आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोगों की एनर्जीज पिक होती है। ठीक है, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, कांटेक्ट में हो अपने पर्सन के साथ, या नो कांटेक्ट में हो, किसी भी जेंडर के हो, आप इस रीडिंग को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, यहाँ से गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो आज इवनिंग में जो हम रीडिंग डालेंगे, अब हम अपनी रीडिंग में आप लोगों के लिए गाइडेंस भी इंक्लूड करने वाले हैं। ठीक है, कि जो हम करंट एनर्जीज निकालते हैं ना आपके पर्सन की, उसमें हम लोग ये भी चेक किया करेंगे कि आप लोगों के लिए उस रिलेशनशिप से रिलेटेड क्या गाइडेंस है। ठीक है, अगर आपने आज दोपहर की एनर्जी जो हमने डाली थी 12 बजे, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज अगर आपने चेक नहीं की हो तो आप चेक कर सकते हैं, हम यहाँ आई बटन में लगा देंगे। ठीक है, चलिए, तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। आप अपने सवाल सोच लीजिए जल्दी जल्दी, जब भी हम कार्ड शफल कर रहे हैं, अपने पर्सन को विजुअलाइज कर लीजिए। ठीक है, और कितने सवाल आप लोगों से रेजोनेट होते हैं कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। तो डेक को कर लेंगे हम 2 पार्ट में डिवाइड। ओके, ये है आपके सवाल और ये है उन सवालों के अगेंस्ट आपके पर्सन के जवाब। ठीक है, ओके। आपका सबसे पहला सवाल, ओके, आप अपने पर्सन से पूछ रहे हैं कि इस रिश्ते के लिए आप चीज़ें कर रहे हैं, यानी एफर्ट्स डाल रहे हैं ताकि ये रिलेशनशिप क्रिएट हो, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जाए। आप बेसिकली इस रिलेशनशिप के लिए क्रिएटर का काम कर रहे हैं। तो आप अपने पर्सन से ये पूछ रहे हैं कि क्या आप भी ऐसी एनर्जी में हैं, क्या आप भी चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस हो, इस रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आए, इस रिलेशनशिप के लिए क्या पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस आप भी कर रहे हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। यस, आपके पर्सन का जवाब ये है कि आपके पर्सन भी इस रिश्ते के लिए बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। जो आप मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं वो असर दिखा रहा है। आपके पर्सन कह रहे हैं कि आपकी मैनिफेस्टेशंस असर दिखा रही हैं, वो आपके रिलेशनशिप में बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। वो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप लोगों के रिलेशनशिप में एक न्यू स्टार्ट हो और एक पॉजिटिव स्टार्ट हो, साथ ही में बैलेंस भी क्रिएट हो। ओके, यस, वाह भाई, आप लोगों के सवाल तो बड़े पावरफुल सवाल है। आप अपने पर्सन से पूछ रहे हो शादी का क्या सीन है, कब करोगे शादी, कब दोगे कमिटमेंट, क्या ट्रेडिशनल वेज में करोगे शादी या कोर्ट मैरिज करोगे। आपके पर्सन का जवाब है कि फिलहाल ये अपने फाइनेंसेस पे फोकस कर रहे हैं। एक बार फाइनेंसेस ठीक हो जाए, ठीक है, इनका मैसेज आपके लिए है कि ये फाइनेंसेस पे फोकस कर रहे हैं ताकि आगे की लाइफ इनकी सही हो जाए। एक बार इनके फाइनेंसेस सही हो गए तो आगे फिर ये आपको कमिटमेंट या फिर शादी के बारे में सोच सकते हैं। बट अभी फ़िलहाल इनका फोकस ज़्यादातर फाइनेंसेस के ऊपर है, अपने करियर के ऊपर है। ठीक है, थोड़ी एक इमेच्योर एनर्जी में है आपके पर्सन। सिर्फ हो सकता है सिर्फ पैसा 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 पैसा, ये एनर्जी भी आपके पर्सन के यहाँ पे हो सकती है। थोड़ा डिले लग सकता है आपके पर्सन को कमिटमेंट के लिए। आप अपने पर्सन से कह रहे हैं क्या आप भी रिकनसाइल करना चाह रहे हैं, क्या आप भी ऐसी एनर्जीज में हैं कि इस रिलेशनशिप के लिए आप भी फैमिली चाहते हैं, यानी या तो फैमिली मान जाए आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए, या तो आप अपने पर्सन को ये पूछ रहे हैं कि क्या आप हमसे शादी करेंगे, क्या आप हमारे साथ फैमिली ग्रो करना चाहते हैं। या तीसरा सवाल ये हो सकता है कि अगर आप लोग मैरिड हैं तो क्या हमारे ज़िंदगी में, ठीक है, आप अपने पर्सन से अगर मैरिड है तो आप ये पूछ रहे हैं कि क्या हमारी ज़िंदगी में वापस वो खुशियाँ आ सकती हैं। ठीक है, और कुछ लोगों का सवाल ये भी है, बच्चों से रिलेटेड सवाल है कि क्या आप बच्चों को याद कर रहे हैं, क्या आप हमें याद कर रहे हैं, ये आपके सवाल है। क्या आप बच्चे चाहते हैं आगे।
आपके पर्सन कह रहे हैं यस, आपके पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ फैमिली ग्रो हो। आपके साथ अगर आपके पर्सन मैरिड है तो अपने फैमिली में खुशियाँ चाहते हैं, बच्चों को आपके मिस कर रहे हैं, आपके साथ फैमिली आगे बढ़ाना चाहते हैं अगर आपके साथ मैरिड है। ओके, अगर मैरिड नहीं है आपके साथ तो यस, वो ये भी चाहते हैं कि आपकी फैमिली जो है वो मान जाए। हो सकता है फैमिली से रिलेटेड कुछ ना कुछ कॉन्वर्सेशन या कुछ ना कुछ न्यूज़ आपके पर्सन आपको दे सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल ये है, आप अपने पर्सन से पूछ रहे हैं कि आप हमें याद भी करते हो या नहीं, ये भूल चुके हो सारी वो मेमोरीज, सारे वो तोहफे जो आपने उन्हें दिए थे। तो आप बेसिकली पूछ रहे हो कि क्या आप उन्हें मिस करते हो या नहीं, मतलब वो आपको मिस करते हैं या नहीं। ओहो, आपके पर्सन फिलहाल नहीं कर रहे मिस, फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे मिस। हो सकता है आपसे बहुत नाराज है। चेक कर लेते हैं क्यों नहीं कर रहे हैं मिस, ये एंड का क्वेश्चन निकाल लेते हैं पहले। इंग्लिश, और ये कितने क्वेश्चंस हो गए भाई, 1 2 3 4, और एक क्वेश्चन निकालते हैं और लेट्स चेक यहाँ से भी जवाब, ये इसका जवाब। लेट्स चेक क्यों नहीं कर रहे मिस, क्यों नहीं कर रहे इनके पर्सन मिस, हमारे व्यूअर्स के पर्सन मिस क्यों नहीं कर रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को बताइए ज़रा, क्यों भूल गए सब कुछ, क्या कारण है। लॉसेस, इनके लाइफ में कुछ ना कुछ लॉसेस चल रहे हैं, या आपके रिलेशनशिप में इस तरह के लॉसेस हो गए कि अब आपके पर्सन करंटली सिचुएशन में नहीं है कि वो आपको याद कर रहे हैं। उनका मेन फोकस है अपने फाइनेंसेस के ऊपर, अपनी ग्रोथ के ऊपर। ठीक है, आई होप अभी आप लोगों को जवाब मिल गया हो। नेक्स्ट आपका सवाल ये है, आप अपने पर्सन से पूछ रहे हैं कि आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, आपका दिल टूटा हुआ है, आपको बुरा लगा है किसी चीज़ का, आप ये हार्ट ब्रेक क्यों करते हैं आप हमारे साथ, क्यों आपने हमारा दिल तोड़ा, क्यों हमें धोखा दिया, ऐसी एनर्जी आप लोगों की हो सकती है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपका ये हो सकता है कि शायद आपने उनका दिल तोड़ा है, तो उस चीज़ के बारे में आप उनसे सवाल कर रहे हैं कि क्या आप उनकी माफ़ी के लायक हैं। आपके पर्सन जवाब दे रहे हैं कि फ़िलहाल नहीं, फ़िलहाल वो इन सिचुएशंस में नहीं पड़ना चाहते। अगर वो फ़िलहाल आपसे बात करेंगे तो आपसे इनकी लड़ाई हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। आपने अगर इनका दिल तोड़ा है तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में है, फ़िलहाल ये आपसे बात नहीं करना चाहते। फ़िलहाल ये देखिए, ये माइनर एनर्जीज है, ये चेंज हो सकती है विद इन टाइम। ठीक है, तो फ़िलहाल ये आपसे बात नहीं करना चाहते। हो सकता है इनका ईगो बहुत हाई पीक पर हो। ओके, अगर आप इनसे बात करने जाए तो ये आपसे लड़ ही बैठेंगे, कुछ ना कुछ ईगो क्लैशेस हो जाएगी, कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो जाएगी, खुद को सही प्रूफ करने के चक्कर में आप लोगों के बीच में लड़ाई हो सकती है। ये उनके लिए, उन व्यूअर्स के लिए जिन्होंने अपने पर्सन को हर्ट किया है, मतलब आपने अपने पर्सन को हर्ट किया है। अगर आपके पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है तो आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि वो आपका दिल तोड़कर वो भी खुश नहीं है, उनके भी आर्ग्यूमेंट्स लोगों से हो रही है, उनका भी मूड सही नहीं है, आपसे दूर रहकर आपका दिल तोड़कर वो भी परेशान है, वो भी उन्हें उनकी लाइफ में भी कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही है, आए दिन किसी ना किसी से आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई हो रही है, ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, उनकी बन नहीं रही है किसी से। आपका लास्ट सवाल ये है कि आप सॉरी, आप अपने पर्सन से पूछ रहे हैं कि हम इतने उदास हैं, परेशान हैं, डिप्रेस्ड हैं इस रिलेशनशिप के चलते, या आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें हुई है उन चीज़ों से रिलेटेड आप बहुत परेशान हैं। इसलिए आप अपने पर्सन से पूछ रहे हैं कि क्या आपको हमारी कदर है भी, क्या आपको इस रिश्ते की परवाह है, क्या चाहते हैं आप, हम बहुत उदास हैं। आप अपने पर्सन से पूछ रहे हैं क्या आप भी ऐसी एनर्जीज़ में हैं। यस, आपके पर्सन कह रहे हैं कि यस, आपके पर्सन के ऊपर भी काफ़ी बर्डन है, आपके पर्सन भी खुश नहीं है, इनके ऊपर भी काफ़ी बोझ है इस चीज़ का कि आप लोगों के बीच में कुछ चीज़ें ठीक नहीं है, वो भी बर्डनाइज फील कर रहे हैं। ठीक है, वो भी उदास है, वो भी काफ़ी ज़्यादा बर्डन के अंदर खुद को फील कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बर्डनाइज फील कर रहे हैं। ठीक है, एक और सवाल लेने की इंट्यूशन आ रही है हमें। एक और सवाल, किसका सवाल है ये? आप में से किसी को और कोई सवाल याद आया है क्या? चलिए, इंग्लिश प्लीज गाइड करें, हमारे व्यूअर्स का क्या सवाल है, क्या सवाल है हमारे व्यूअर्स का, बता दीजिए। अरे ऐसे नहीं, हम निकालेंगे मेरे पास। क्या सवाल है जिसके लिए हमें इंट्यूशन आई है, हमारे व्यूअर्स का क्या सवाल है एंजल्स, प्लीज़ बताइए। वापस
मन सेटिस्फाई नहीं होता ना, कार्ड शफल करके हम कार्ड्स निकालते हैं क्योंकि इंट्यूशन आती है अंदर से कि और कार्ड शफल करो, अभी तक सवाल आया नहीं है। यस, आप अपने पर्सन से पूछना चाहते हैं कि ठीक है जो हो गया सो हो गया, लेकिन इस रिलेशनशिप में अब सेलिब्रेशन कब आएगा, कब आप एक न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफर करेंगे, कब इस रिश्ते में एक न्यू स्टार्ट होगी, कब इस रिश्ते में सेलिब्रेशन आएगा। ओके, ये आपका सवाल है आपके पर्सन के लिए, और उसके अगेंस्ट आपके पर्सन क्या जवाब देते हैं। लेट्स सी। इंग्लिश प्लीज गाइड करिए, इस सवाल के अगेंस्ट हमारे व्यूअर्स के पर्सन का क्या जवाब है, प्लीज गाइड करें। आपके पर्सन का जवाब है कि वो डिसीजन ले रहे हैं इस रिश्ते के लिए, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे वो भी बंधे हुए हैं, तो उन्होंने ये रिलेशनशिप भगवान के भरोसे छोड़ दिया है, डिवाइन पर सरेंडर उन्होंने कर दिया है। ठीक है, डिसीजन वो भी लेना चाहते हैं। कैसा डिसीजन, कैसा जजमेंट करना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स के पर्सन इस रिश्ते के लिए। एंजल्स, कैसा जजमेंट, क्या है उनके मन में इस रिश्ते के लिए। देखिए, फिलहाल तो वो आपको फिजिकली मिस कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी नेगेटिविटी अभी भी है इस रिलेशनशिप में जो ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है, जिस वजह से आपके पर्सन जो है इस रिश्ते के लिए पावरफुली आगे निकल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, कौन है ये डेविल एनर्जी, क्या है सिचुएशंस, किस तरह की नेगेटिविटी। एंजल्स, कार्मिक साइकिल है आप लोगों के बीच में जो आप लोगों को पहले कंप्लीट करने की ज़रूरत है। वो कार्मिक साइकिल जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, आपके पर्सन को डिवाइन की तरफ से स्ट्रेंथ ऑफर की जाएगी ताकि वो इस नेगेटिविटी से, कन्फ्यूजन से बाहर निकले और आप लोगों के लिए इस रिलेशनशिप में सेलिब्रेशन लाए। ठीक है, देखिए एक बात हम आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं कि अगर आपका किसी ना किसी तरीके का पास्ट लाइफ कर्मा एसोसिएटेड है अपने पर्सन के साथ, तो जब तक वो कर्मा रिलीज नहीं हो जाता है तब तक आप लोगों का डिवाइन यूनियन नहीं होगा। ठीक है, किसी भी तरीके के रिलेशनशिप में हो, कार्मिक रिलेशनशिप हो, अगर आपका ट्विन फ्लेम हो या फिर सोलमेट हो, वॉट एवर रिलेशनशिप इट इज़, आप लोगों के रिलेशनशिप में सेलिब्रेशन, कंप्लीट यूनियन, परमानेंट यूनियन तभी होगा जब आपके बीच की साइकिल्स, स्पेशली कार्मिक साइकिल अगर कोई है, तो जब तक वो कार्मिक साइकिल्स कंप्लीट नहीं होती है आप लोगों के बीच में यूनियन नहीं होगा। इसलिए आपके पर्सन की तरफ से डिवाइन ने इस तरीके की एनर्जीज उनमें डाल दी है कि उन्होंने सरेंडर कर दिया है। ठीक है, भगवान के भरोसे कि अब आप देख लो, आप जैसा चाहोगे वैसा होगा। ठीक है, तो उन्होंने सरेंडर कर दिया है, आप भी सरेंडर कर दीजिए, जो होगा अच्छे के लिए होगा। वो कहते हैं ना कि हम जो देख पाते हैं वो बिल्कुल इतनी सी चीज़ होती है, लेकिन जो भगवान, हम जो नहीं देख पाते वो भगवान देख पाते हैं। ठीक है, और वो इससे काफ़ी कई गुना बड़ी होती है, राइट। तो इसलिए हम कहते हैं कि डिवाइन पर सरेंडर कर दीजिए। अगर आप बहुत समय से वेट कर रहे हैं अपने पर्सन का, कुछ नहीं हो रहा है, तो आप अपने ऊपर फोकस करें, डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दें। अगर उन्हें आना होगा तो वो आ जाएंगे, और उन्हें आना ही होगा, आप ये ध्यान रखिए। अगर वो एक डिवाइन जर्नी में है, अगर वो आपके डिवाइन पार्टनर है, ठीक है, तो उन्हें आना ही होगा, कहीं से भी आ जाएंगे, उड़ के आ जाएंगे बिल्कुल। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद पे फोकस करना है, खुद का ग्रोथ करना है, खुद की ग्रोथ नहीं रोकनी है, खुद को उदास नहीं करना है, खुद की एनर्जीज लो डाउन नहीं करनी है। आप बेशक मैनिफेस्टेशंस करें, आप बेशक अपनी पर्सन को टेलीपैथिकली मैसेजेस डिलीवर करें, ठीक है, उन्हें स्ट्रेंथ डिलीवर करें मेडिटेशन के थ्रू, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको अपनी ग्रोथ नहीं छोड़नी है, आपको अपनी डेवलपमेंट नहीं छोड़नी है। ठीक है, तो ये थी आप लोगों के सवाल, और आपके सवालों के अगेंस्ट आप लोग, आपके पर्सन के क्या जवाब है ये हमने यहाँ पर निकाल लिए हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों के मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ पर कवर हुए हैं और उन सवालों के हमने आपको जवाब दे दिए हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ी बहुत गाइडेंस या पॉजिटिविटी यहाँ पर मिल गई होगी। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक गाइडेंस भी निकाल देते हैं। इंग्लिश प्लीज़ गाइड करें, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है, जिनको भी सोचकर उन्होंने इस रीडिंग को देखा है उनके लिए क्या गाइडेंस है। सबसे पहला गाइडेंस आप लोगों के लिए है कि मैनिफेस्टेशंस आप करिए। ठीक है, हमने जैसे ही पहले बताया मैनिफेस्टेशन ज़रूरी है आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए, तो आपको मैनिफेस्टेशन करना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना है आपको। इस रिलेशनशिप के लिए क्या मैनिफेस्ट करना है, इस रिलेशनशिप के लिए आपको सक्सेस मैनिफेस्ट करना है, आपको पॉजिटिव सोचना है इस रिलेशनशिप के लिए। ये सोचना है कि वो चीज़ें ऑलरेडी हो गई है, आपके अपने पर्सन के साथ यूनियन हो गया है।
ठीक है। कभी भी डिवाइन को लैग ना शो करे कि क्या वो आएंगे या नहीं, वो तो डिसीजन ही नहीं लेंगे, वो तो हमारी केयर ही नहीं करते। ऐसे सब थॉट्स ना अपने ज़बान पे लाने हैं ना अपने दिमाग में लाने हैं, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता है तो माइंड डाइवर्ट कर लीजिए। एंजल्स क्या और कोई गाइडेंस है हमारे व्यूअर्स के लिए इस रिलेशनशिप से रिलेटेड? क्या कोई और गाइडेंस है? क्या करने की ज़रूरत है हमारे व्यूअर्स को इस रिलेशनशिप के लिए? एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए, प्लीज़ गाइड करिए। आपकी विश फुलफिल होगी अगर आपकी मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग है, अगर आपने सच्चे दिल से कहीं दुआ मांगी है तो आपकी विश फुलफिल होगी। आपको टेंशन नहीं लेनी है, कॉन्फिडेंट रहना है बस। यस, आपको ये बताया जा रहा है कि आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है, अपने पर्सन को पॉजिटिव इमोशंस भेजने हैं, रोमांटिक इमोशंस भेजने हैं, ठीक है। यस, आपके पर्सन आपको ये भी बता रहे हैं कि आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है आपके पर्सन के ज़रिए, ठीक है। तो आपको भी फ्रेश एनर्जी में रहना है, आपको ज़्यादा टेंशन परेशानी लेने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। केयर फ्री रहिए, ऐसा एंजल्स आपसे कह रहे हैं। होपफुल रहने को कहा जा रहा है आपको, ठीक है। होपफुल रहिए, पॉजिटिव रहिए। जो हमने गाइडेंस आप लोगों को पहले दी थी, ये एंजल गाइडेंस निकालने से पहले, वही गाइडेंस सेम एंजल्स आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो हम जो बोलते हैं ना, वो हमें एंजल्स के थ्रू ही जो गाइडेंस मिलती है वही हम इस रीडिंग में बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि हम कार्ड्स देखकर रीडिंग, सिर्फ कार्ड्स देखकर रीडिंग नहीं करते हैं, राइट। हम यहाँ पर इंट्यूशंस पे बिलीव करते हैं, जो हमारे इंट्यूशंस गाइड कर रहे हैं उस कार्ड को देखकर, वो हम आप लोगों को बताते हैं। और कई बार बिना कार्ड देखे भी इंट्यूशंस बता देती हैं, ठीक है। तो जो हमने आपको गाइड किया है या फिर जो एंजल गाइडेंस निकली है आप लोगों के लिए, उस पर आप ध्यान दीजिए, खुद के इमोशंस पर कंट्रोल रखिए। अगर आप अपने पर्सन को प्यार मोहब्बत करते हैं, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ये आपको अपने तक रखना है। आपके पर्सन जब आएंगे तब बेशक आप उन्हें एक्सप्रेस कर दे सारी सब चीज़ें, पर जब तक बात नहीं होती है तब तक तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप बस एफर्ट्स डाल सकते हैं, बात करने की कोशिश कर सकते हैं। बट अगर अगला इंसान बात नहीं करना चाह रहा है फिलहाल की सिचुएशन में, तो आपने उन्हें उनका टाइम दे देना चाहिए, ठीक है। और अपने ऊपर फोकस करना चाहिए ताकि आपकी ग्रोथ हो, आपका डेवलपमेंट हो, ठीक है। इस रिलेशनशिप के लिए हीलिंग्स करिए। हीलिंग्स मतलब ऐसा नहीं किसी को पैसे दे दो और हीलिंग करवा लो, नहीं। आपकी हीलिंग आप ही को करनी है, किसी और से हीलिंग्स नहीं करवानी है, ठीक है। क्योंकि जाहिर बात है ना, अगर आपको भूख लगी है तो आपको खाना खाना होगा, करेक्ट। कोई और आपके लिए खाना क्यों खाएगा? किसी और के खाना खाने से आपका पेट तो नहीं भरेगा, राइट, करेक्ट। तो अगर आपको अपने रिलेशनशिप के लिए कुछ प्रोसेस करनी है, कुछ रेमेडीज़ करनी है, कुछ भी करना है, कुछ मैनिफेस्टेशंस करनी है, कुछ हीलिंग करनी है, तो वो आपको करनी होगी, ठीक है। तो चलिए, तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में अगली रीडिंग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए, टेक केयर, बाय बाय।